जैसे कि आपके इल्म में है कि मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया, टीचर लाइसेंसिंग प्रिपरेशन कोर्स, जिसमें कि उससे लाइसेंसिंग के हवाले से जो टेस्ट होना है उसकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इसी तरीके से इसको एक और नाम दिया गया, टीचर ट्रेनिंग कोर्स ड्यूरिंग समर वेकेशन। क्योंकि समर वेकेशन में टीचर्स अवेलेबल होते हैं, फ्री होते हैं, तो वो अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर लें, इन्हांस कर लें। तो इस कोर्स के हवाले से तमाम क्वेश्चन जो जो आपके जहन में हैं उन सब के जवाब इस वीडियो में होंगे। इसको बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, तो उसमें आपको तमाम क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। मसलन ये कि ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा, कब तक रहेगा, इसमें मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा, और इसी तरीके से इसमें जो है वो किस तरीके से एनरोल्ड हो सकते हैं। तो इन तमाम सवालात के जवाब और भी जो जो क्वेश्चन हैं वो इसमें हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मैं हूँ अब्दुल वहाब, टीचर ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैंने अपनी लाइफ में जो समझ लें कि हमेशा की जो एक काम किया है वो टीचिंग, टीचिंग ट्रेनिंग और टीचिंग से एजुकेशन से रिलेटेड ही मैनेजमेंट। तो इस तरीके से एजुकेशनल एक्सपर्ट या एजुकेशनिस्ट रहा। तो अब इसमें जबकि इसके अलावा मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मेरे पास एलएलबी की भी डिग्री है। लेकिन वो मैंने प्रैक्टिस नहीं की। ज़्यादातर जो मेरी तवज्जो रही वो टीचिंग ट्रेनिंग से हवाले से रही। तो मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड लेक्चरार हूँ। उसके अलावा एक गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी इसी से रिलेटेड है कि एजुकेशन या मॉरल वैल्यूज़ को फैलाया जा सके, जो 2022 में स्टार्ट किया था। और उसमें तकरीबन मोर देन 52,000 सब्सक्राइबर हैं, जो कि 2 साल के अरसे में मैंने गेन किए। और मोर देन 18 मिलियन व्यूज़ हैं, जो कि किसी जो संजीदा चैनल हो जिसमें कोई चीज़ सिखाई गई हो उसमें इतनी तादाद क्वांटिटी गेन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। बाकी फजूल चीज़ों के हवाले से तो जाहिर बात है कि व्यूज़ या सब्सक्राइबर आप गेन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कोर्स है क्या। तो टीचिंग जो लाइसेंसिंग का एक टेस्ट होगा उसकी प्रिपरेशन के लिए ये ग्रुप है। तो अब जो टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट होगा वो कब होगा, कौन लेगा, इसके हवाले से एक मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ग्रुप में भी मैं दोबारा से वो शेयर कर दूंगा, जिसमें बड़ी डिटेल से ये बताया गया है कि टीचिंग ट्रेनिंग लाइसेंस का टेस्ट कब कौन लेगा, कब होगा, कौन इसमें एलिजिबल है। लेकिन दोबारा मैं यानी कि रिपीट कर देता हूँ कि इस लाइसेंसिंग कोर्स में सिर्फ वो लोग एलिजिबल होंगे जो कि जिन्होंने बीएड किया हुआ होगा। बीएड की भी एक ड्यूरेशन है कि ग्रेजुएट हो और साथ में बीएड हो 4 ईयर का या 2.5 ईयर का। अच्छा, सेकेंडली अगर वो इन सर्विस है और उनका 1 साल का बीएड हुआ है तो उसमें बीएड के लिए एक ब्रिजिंग कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें ताकि वो उसके इक्वल हो सके और उसके बाद वो टीचिंग लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकें। इसकी एडवर्टीजमेंट आएगी, उसके बाद आप उसमें अप्लाई करेंगे। अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ तो आप इस लाइसेंसिंग कोर्स के लिए इसके टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा उसके हवाले से ये क्लियरिटी इसमें आ जानी चाहिए। लेकिन ये जो मैं कोर्स करा रहा हूँ इसके दो पर्पस हैं। एक ये कि अगर आप टीचिंग लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करते हैं जो कि सिर्फ सिंध में हो रहा है, तो उसमें जो है आप गवर्नमेंट के लिए जो भी जॉब आएंगे आगे उसके टीचिंग के हवाले से तो उसमें भी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इस कोर्स करने का मकसद ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसमें सिर्फ प्रिपरेशन कराई जा रही है। जैसे कि अगर कोई आपको जैसे ड्यूरिंग समर वेकेशन कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करता है, कोई कंप्यूटर कोर्स करता है, किसी से रिलेटेड भी कोई चीज़ आप सीखते हैं, किसी फलाही इदारे से ऑन पेमेंट करते हैं, कैसे भी करते हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो जॉब दिलाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा या उसकी वो ऑथराइज होगा कि वो जॉब दिलाए। वो आपके अंदर वो स्किल पैदा कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है ताकि आगे जाके आप वो चीज़ हासिल कर सकें अगर आप वो हेल्प लेना चाहें। लेकिन किसी भी तौर से वो यानी कि ये उसका गारंटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, बल्कि वो एक तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है। फिर आप देख लीजिए कि अगर आप समझते हैं कि वो अच्छे तौर पे आपको गाइड कर रहा है, आप उस इदारे से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तो फ़ायदा हासिल करें।
तो ये तो हो गया कि इसके हवाले से बड़ी बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। और यही चीज़ ने मुझको कंफ्यूज किया कि कुछ इस यानी कि अफराद ने इस तरह के क्वेश्चन भी किए कि क्या हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो मैं कौन होता हूँ गवर्नमेंट जॉब देने वाला, या गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि इखलाकी या इंसानी लिहाज से मैं लोगों की को गाइड करूँ, हेल्प करूँ, उनके लिहाज से प्रिपरेशन करूँ। जैसे कि मैंने बताया कि टीचिंग से या एजुकेशन से रिलेटेड रहा, तो मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें आप लोग भी चाहें तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। वो है एजुकेशनल जॉब अलर्ट। इसी तरीके से फेसबुक पे भी पेज है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी जॉब्स आती हैं वो मैं उसमें शेयर करता हूँ, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, या दूसरे जो मेरे यानी कि साथी एडमिन हैं वो भी शेयर करते हैं, जिसका पर्पज़ ये है कि किसी को सीधा रास्ता मिल सके। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा काम या बड़ी इबादत है कि हम किसी को सीधी रास्ता बताएं, क्लियरिटी के साथ बात करें, उसमें हेल्प करें, तो और उसको इस काबिल बनाएं कि वो अर्निंग कर सके, फ़ायदा हासिल कर सके और दूसरों तक फ़ायदा पहुंचा सके। क्योंकि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि आसानी पैदा करें और दूसरों तक आसानी पहुंचाएं। तो खैर ये तो हो गया टीचिंग लाइसेंसिंग के हवाले से। लेकिन अगर किसी ने बीएड नहीं किया हुआ, वो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता या वो एलिजिबल नहीं है, तो फिर वो क्या करें। उस सूरत में ये होगा कि अगर वो ये कोर्स करता है तो टीचर तो है वो, चाहे वो प्राइवेट में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, या यानी कि आगे इन फ्यूचर वो टीचिंग करना चाहता है, तो इस कोर्स करने के बाद उसको वो टिप्स आ जाएंगी जो टिप्स उसको कोई भी नहीं बताता। जो सिर्फ ये होता है कि अगर आपने डिग्री ले ली, ग्रेजुएट मास्टर्स हो गए, कितने अच्छे आपके मार्क्स आ गए, आप जाके टीच करना शुरू करते हैं। फिर जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको ये नहीं मालूम कि सबसे पहले वहाँ पे इंटरव्यू कैसे देना है, डेमो में कैसे है आप उसको क्वालिफाई करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स को कंट्रोल कैसे करना है, वहाँ पे स्कूल के कौन कौन से मसाइल होंगे, लेसन प्लानिंग कैसे करनी है, टीचिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो ये सब चीज़ें इस कोर्स के अंदर आप जान सकेंगे, ताकि इसमें जो है आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको टीच कैसे करना है। तो ये यानी कि टीचिंग लाइसेंस प्रिपरेशन के साथ इसका दूसरा नाम क्या हो गया, टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो गया। तो ये दोनों चीज़ें इसमें साथ साथ चलती रहेंगी, क्योंकि मेन मकसद उसमें भी वही पॉइंट्स हैं, वही स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल्स जो कि उसके टेस्ट के लिए आप के लिए कारामद होगी, वही जो है वो टीचिंग के लिए कारामद होगी। तो लिहाजा मैं ये सजेस्ट करूंगा तमाम टीचर्स को कि उनके लिए फ़ायदा ही होगा, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं होगा अगर ये सीखेंगे। और इल्म कभी भी नुकसान नहीं देता। और यही होता है कि सबसे कम सैलरी पाने वाला तबका, सबसे ज़्यादा पिसा हुआ मजलूम तबका, वो टीचर्स होते हैं। और स्पेशली प्राइवेट स्कूल टीचर्स जो है वो दुनिया की सबसे सस्ती तरीन लेबर है। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ज़ाहिर बात है जो इदारे हैं वो तो इस्तेसाल कर ही रहे, लेकिन टीचर को भी ये मालूम नहीं है कि उसको बेटर जॉब किस तरीके से हासिल कर सकता है, अपनी स्किल्स को कैसे पॉलिश कर सकता है। वो भी ये कहता है कि जो चीज़ मैंने डिग्री हासिल कर ली बस अब वो इनफ है, ना मुझको इम्प्रूव करना है ना कुछ सीखना है। जबकि समर वेकेशन का वक्त इतना बेहतर होता है कि इसमें आप अच्छे तरीके से चीज़ें सीख के आगे अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। तो ये दोनों पर्पज़ में से कोई एक पर्पज़ अगर आपका है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लर्निंग कीजिए। और दूसरा ये है कि इसमें कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, जो भी इसमें इन दो पर्पज़ में से या कोई भी आप समझते हैं कि लर्निंग के लिहाज से, तो मोस्ट वेलकम। जो लिंक इसमें शेयर किया गया है ग्रुप में, वो आप अपने दूसरे फ्रेंड से, किसी से भी आप शेयर कर सकते हैं और कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। तो ये तो हो गया बड़ी क्लियरिटी के साथ कि इस ग्रुप का मकसद क्या है और इसमें जो है वो हम कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। मेरा मकसद यही है कि चाहे वो टीचिंग लाइसेंस के लिए प्रिपरेशन में उनकी हेल्प कर सकूं या टीचिंग ट्रेनिंग दे सकूं, जो कि वैसे भी मैं यूट्यूब पे दे रहा हूं पिछले 2-3 साल से, और उस पर लातादाद वीडियोस हैं जिसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई हैं। वही चीज़ें मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि जिसमें जो है आपको लेसन प्लानिंग और बाकी चीज़ें कि किस तरीके से आपको टीच करना है, कैसे डिसिप्लिन के इश्यूज़ को आपको मेंटेन करना है बगैर पनिश किए हुए, और किस तरीके से क्लास को आपको संभालना है। तो ये इस यानी कि कोर्स का मकसद हो गया। अब हम ये समझते हैं कि ये जो कोर्स है इसको यानी कि ये स्टार्टिंग कब से है और कब तक ये रहेगा, इसका ड्यूरेशन कितना होगा। तो ये स्टार्ट हो चुका है, 8 जून से मैंने स्टार्ट कर दिया था। 8 जून को मैंने फर्स्ट वीडियो इसकी अपलोड कर दी थी, जो कि इसी के हवाले से थी कि टीचिंग लाइसेंस
क्या, क्यों, कैसे, तो वो आप देखेंगे। लेकिन अब ग्रुप में क्योंकि बाकी मेंबर भी उसमें ऐड होते गए, तो इसको ऑफिशियली दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 22 जून से। जो पहले का मटेरियल है वो मौजूद है, वो दोबारा से मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ ताकि जो बाद में ज्वाइन करने वाले वो उसको देख सकें। तो ये 22 जून से ये स्टार्ट होगा। और कब तक रहेगा इसका, वैसे मैं वीडियोस तो अपलोड करता रहूँगा, लेकिन ये होगा कि स्पेसिफिक इस हवाले से जो है वो 25 जून तक, ये 25 जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसका ड्यूरेशन समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 1 मंथ है, 1 मंथ से 2-3 दिन ज़्यादा होगा। यानी कि 22 जून से लेके 25 जुलाई तक ये कंप्लीशन इसकी हो जाएगी। अच्छा, अब हम समझते हैं कि इसका मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा। मेथड ऑफ टीचिंग ये होगा कि मैं इसमें वीडियोस अपलोड करूँगा। वीडियोस अपलोड इस तरीके से होंगी कि ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस, यानी कि वीक में जो है मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा या 3 वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के लिए, उसकी एडिटिंग के लिए, उसका मैटर पे रिसर्च करने के लिए उसमें भी टाइम चाहिए होता है, और जो वो रेलिवेंट हो। अगर ये भी मुमकिन है कि उसमें ज़्यादा वीडियोस हों, तो वो डिपेंड करता है कि मिनिमम आपके पास 2 वीडियोस ये मैं अपलोड करूंगा, और उसमें अच्छा खासा मटेरियल होगा। अगर वो 10 मिनट की वीडियो भी है, तो अगर आप खुद से स्टडी करें वही नेट पे जाके या बुक्स पढ़ें, तो उसके लिए आपको 5-6 घंटे उसमें सर्व करने पड़ेंगे, जिन 5-6 घंटे का निचोड़ मैं 10 मिनट में देता हूँ। क्योंकि अगर आप नेट पे जाएं, आप ये कहेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए सर्च करने के लिए आपको जितना टाइम लगाना पड़ता है, फिर जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो आपके लिहाज से, वो ढूंढने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ये भी मुमकिन है कि वो ना मिल सके। तो लिहाजा क्या हो गया कि ये वीडियोस के हवाले से मैंने बताया। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो ग्रुप मेंबर्स होंगे उनकी 2 टाइप्स होंगी। 2 टाइप्स कौन कौन सी होंगी? एक वो जो मेरे पास अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगी? रजिस्ट्रेशन में ये होगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन भेजेंगे, साथ में वो अपनी जो पेमेंट है कोर्स के लिए वो करेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में उनको एक कोड इशू करूंगा। उस कोड के मुताबिक ये होगा कि ग्रुप पे मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोस शेयर करूंगा, उनका लिंक शेयर करूंगा जो कि यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है। लेकिन जो मेरे पास रजिस्टर्ड होंगे उनको मैं उसके हवाले से क्विज दूंगा। एक क्विज का सैंपल मैं आपको अभी शेयर करता हूँ नीचे। तो उसमें क्या होगा कि जो मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट से के हवाले से वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर मैंने क्विज या एमसीक्यूज 50 क्वेश्चंस के बनाए और नीचे आंसर की थी, जिसमें ये बताया गया कि अगर वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकें तो किस तरीके से कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक ले लेते हैं, उसके एमसीक्यूज का रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। आपको क्या श्योरिटी है कि वही एमसीक्यूज आएंगे? आप एमसीक्यूज जब सॉल्व कर सकते हैं सही तरीके से, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा? कि मेरी कोशिश होती है कि जितने सिंपल वे में मैं समझा सकता हूँ उतना सिंपल वे में एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन करूँ, और कोशिश होती है कि क्लियरिटी के साथ वो चीज़ें हों। तो लिहाजा क्या होगा कि इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्विज शेयर करूँगा। क्विज के साथ साथ किन के साथ क्विज शेयर करूँगा? जो मेरे पास रजिस्टर्ड होंगे, जिनको मैं कोड इशू करूँगा, जो पेमेंट देंगे, जिनको लास्ट में सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो लिहाजा उनके साथ क्विज शेयर किए जाएंगे। क्विज के साथ दूसरी क्या, उनको असाइनमेंट दिया जाएगा कि उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर वो मैटर पढ़ना चाहेंगे तो मटेरियल भी मैं इनको रीड करने के लिए दूंगा। वो जिस यानी कि इंग्लिश में, यानी कि टेस्ट तो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन अगर कोई कंफर्टेबल है उर्दू में मटेरियल का, या इसी तरीके से किसी और रीजनल लैंग्वेज में, तो मैं ट्रांसलेशन उसके ट्रांसलेट करके वो उसको सेंड कर दूंगा, उसका पीडीएफ बना के, वो उसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, इस तरीके से क्या हो गया कि जो रेलिवेंट मटेरियल था, रेलिवेंट क्विज थे, वो उन तक पहुंच गए। सेकेंडली, उसके बाद उनका क्या असाइनमेंट होगा? उनका असाइनमेंट ये होगा कि मैं उनको टेस्ट दूंगा और ये कहूँगा कि इसको आप इसका रिप्लाई करें। इसी तरीके से आप जो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट है, तो मेन इशू ये होता है कि टीचिंग में अगर कम्युनिकेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप टीच नहीं कर सकते, कभी डिसिप्लिन कायम नहीं हो सकता। आप डेमो देंगे तो उस डेमो के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो मैं ये भी वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर, जो कि टीचिंग ट्रेनिंग से के हवाले से होगी कि आप डेमो किस तरीके से देंगे, इंटरव्यू कैसे देंगे। तो फिर मैं ये टास्क दे सकता हूँ कि आप अपनी जो टीचिंग की एक एक शॉर्ट वीडियो 2 मिनट की, 1 मिनट की बना के मुझे भेजें। बेशक उसमें आप अपना फेस दिखाएं ना दिखाएं, बेसिक पर्पज़ ये है कि जो जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वो चीज़ आप तक पहुँच रही है,
तो फिर मेरा मकसद पूरा होगा, आपका भी पूरा होगा। लेकिन अगर वो पहुंच ही नहीं रही तो सारी जद्दोजहद का क्या मकसद होगा? तो लिहाजा आपको वो चीज़ें चेक की जाएंगी, असाइनमेंट दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें होंगी। ग्रुप में जो कोई भी ऐड होना चाहे, शामिल हैं, उनके लिए कोई यानी कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके साथ वीडियो शेयर होती रहेंगी। लेकिन जो रेलिवेंट मटेरियल है वो उन्हीं लोगों के साथ शेयर होगा जो कि मेरे पास रजिस्टर्ड होंगे। अच्छा, अब यूँ समझ लीजिए ये आते हैं कि सर्टिफिकेट। इसका जब ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी 25 जून तक, तो 25 जून के बाद में उसके सर्टिफिकेट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। वो आप लोगों को ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू जाएंगे, जिनका आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा, कलर प्रिंट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कि वो जो सर्टिफिकेट होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो मेरे यानी कि जो इंस्टीट्यूट है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है टीचर ट्रेनर, उसके नाम से होगा, मेरे अपने सिग्नेचर के नाम से होगा, मेरी ज़ाती कैपेसिटी में होगा। वो कोई इसको वैलिडेट नहीं करता कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई, कोई प्राइवेट जॉब मिल गई। जिस तरह से कि किसी और इदारे से जाके आप टीचिंग ट्रेनिंग की वर्कशॉप लेते हैं, कोर्स करते हैं, या किसी भी चीज़ से मुतालिक सीखते हैं, तो वो हो जाएगा। अच्छा, तो इस कोर्स की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ये होगी कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट पे यानी कि यकीन नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि वो आप परफॉर्म करके दिखाएं। तो लिहाजा अगर आपने परफॉर्म किया तो वो यकीनी तौर पे कहेंगे कि हाँ, इन्होंने अच्छा किया है, और जिन्होंने करवाया उन्होंने भी अच्छे तौर पे करवाया। लेकिन अगर आप चाहे किसी भी जगह से कर लें, चाहे आपके पास फॉरेन कंट्रीज़ की कोई डिग्रीज हों, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको परफॉर्म ही नहीं कर सकें, तो वो कहेंगे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो लिहाजा क्या हुआ कि सर्टिफिकेट मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दूंगा, जो सिर्फ इस बात की यानी कि सर्टिफाई करेगा कि आपने टाइम कंज्यूम किया है, इसमें अपने इनपुट, अपनी एफर्ट डाली है, मैंने भी एफर्ट डाली है, और आप इससे इंगेज रहे हैं, फिर उसको परफॉर्म करना वो आपका काम है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि वो कोई यानी कि गवर्नमेंट के तौर पे एक्सेप्ट होगा या जो भी चीज़ होगी। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं ज़्यादा वाज़े कर रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा सख्त तरीके से भी। लेकिन ये क्लियरिटी इसलिए ज़रूरी है कि जब तक क्लियरिटी नहीं आती चीज़ों में, तो फिर कन्फ्यूजन रहती है, फिर बाद में कोई चीज़ यानी कि उलझन के शिकार हों। तो लिहाजा क्लियरिटी का होना ज़रूरी है, और एक बार क्लियरिटी हो जाए उसके बाद जो हम काम स्टार्ट करते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो इसको माइंड नहीं करें, लेकिन एक क्लियरिटी का आना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इसमें पेमेंट की तरफ। पेमेंट क्यों मैंने रखी है? देखें, इसमें कोई भी चीज़ यानी कि आपका भी यही ऑब्जर्वेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, कि कोई भी चीज़ जो आप बगैर यानी कि यूँ समझ लें किसी इंटरेस्ट के, किसी का फ़ायदा करने का सोचें, तो उसमें वो शख्स इंटरेस्ट नहीं लेता जिसका आप फ़ायदा कर रहे हैं। किसी भी काम को जो आपको फ्री में हो रहा होगा कभी आप नहीं करेंगे। अगर ये इसको मैं इस तरह से एग्जांपल दूंगा कि आज तक आप खुद देख लें कि आपने कितनी चीज़ें लर्न की हैं नेट पे जाके, जबकि हमको मालूम है कि दुनिया की तमाम इन्फॉर्मेशन नेट पे मौजूद है। हमने कितने ऑनलाइन कोर्स कर लिए, हमने कितने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर ली। तो जब हम कहीं पे पेमेंट करते हैं, चाहे वो नॉमिनली क्यों ना हो, तो फिर हम उसमें सीरियस हो जाते हैं। और जो सही बात है, जो पर्सन इतनी एफर्ट ले रहा है, क्योंकि अगर हम उसके PDF बनाएंगे और उसके लिहाज से उस पर वर्किंग करूँगा, तो उसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा होगा। तो लिहाजा उसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं जो है 5000 रुपीज़। लेकिन अगर वो उसमें भी कोई इशू है तो वो मुझसे इनबॉक्स में आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो 5000 रुपीज़ हैं, ये आप कब तक पे करेंगे? ये जो है 21 जून तक आप, उसकी डेडलाइन है, उस वक्त तक आप पे कर देंगे थ्रू ईजी पैसा। इसी नंबर पे मेरे यानी कि ईजी पैसा कर दीजिए, या मैं अपना अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगा, उसमें आप डिपॉजिट करके उसकी स्लिप मुझसे शेयर कर दीजिए, और 21 जून तक आप ये यानी कि कर दीजिए। सेकेंडली ये होगा कि इसके बाद जो 22 जून से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि फिर नए मेंबर ग्रुप में शामिल ना किए जाएं। अगर कोई यानी कि कोई इस तरह का केस होता है, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, तो वो अलग बात है। तो लिहाजा ये हो जाएगा, और फिर 25 जुलाई के बाद से जो है आपको सर्टिफिकेट इशू होना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके की पॉइंट अगेन में रिप्लाई यानी कि रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, इस कोर्स का, इस सर्टिफिकेट का मेरा गवर्नमेंट जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जस्ट प्रिपरेशन है, आपको कैपेबल बनाना है, आपकी स्किल्स को इन्हांस करना है,
टीचर एज अ टीचर, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, अगर टेस्ट के लिए आप एलिजिबल है, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन आपके पास मौजूद है, आप अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। इस कोर्स की मदद से आप उसमें प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से ये होगा कि इसके कोर्स के अंदर ये भी होगा कि जो आप मुझसे वीडियोस शेयर करेंगे, जो मैं मंगाऊंगा लेसन प्लानिंग के हवाले से या टीचिंग के हवाले से, एक डेमो के हवाले से, उसमें आप में कॉन्फिडेंस आएगा, वो मैं अपने ग्रुप के व्हाट्सअप उस पर यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करूंगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कल को अगर आप कहीं जाते हैं डेमो के लिए, तो वही वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, मैं एडिट करके यानी कि करके दूंगा। तो हमेशा के लिए आपके पास एक चीज़ मौजूद होगी, आपकी परमिशन से अगर आप करना चाहेंगे। नहीं करना चाहते ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर करेंगे तो आपकी अपनी ग्रूमिंग होगी, आपकी अपनी स्किल्स पॉलिश होंगी। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इस कोर्स के अंदर मैं पेडागोजिकल स्किल्स सिखाऊंगा आपको। पेडागोजिकल स्किल्स में मकसद टीचिंग कैसे करना है, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग के जितनी भी चीज़ें हो गई उससे रिलेटेड जो कॉमन चीज़ें होती हैं, मसलन लेसन प्लानिंग हो गई, टीचिंग मेथडोलॉजीज हो गई, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, बलूम टेक्सोनोमी हो गई। इसी तरीके से जो कंटेंट नॉलेज आपके पास मौजूद होगा। कंटेंट नॉलेज में नहीं करवा सकता कि पूरी साइंस में बैठ के आपको यानी कि टीच करूँ, वो तो जाहिर बात है उसमें नहीं हो सकता। आप यानी कि सब माशाल्लाह से क्वालिफाइड लोग हैं, वो अपना सब्जेक्ट आपको आता होगा, लेकिन उस सब्जेक्ट के जो की पॉइंट्स हो सकते हैं, वहाँ पे टेस्ट किस तरीके से आएगा, उसके हवाले से मैं गाइड ज़रूर कर दूंगा। और उसके बाद ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा, 22 जून से ऑफिशियली स्टार्ट होगा और 25 जुलाई तक रहेगा। 1 मंथ से ज़्यादा इसका ड्यूरेशन होगा। ट्वाइस या थ्राइस जो है मैं वीडियो शेयर करूँगा। जो लोग मेरे पास रजिस्टर्ड होंगे, उन लोगों को मैं उनके नंबर के ऊपर टास्क दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, एमसीक्यूज दूंगा और उनसे चीज़ें लूँगा। और जो ग्रुप में ऐड हैं वो जस्ट वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और उनको जिनको मैं इंडिविजुअल दूंगा वो होंगे जो मेरे पास कोड इशू कराएंगे, जो पे करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें क्लियरिटी के साथ थी। और लास्ट में सर्टिफिकेट जो मैं अपनी कैपेसिटी में इशू करूंगा, वो इसको शो करेगा कि आप इससे एंगेज रहे। तो ये तमाम क्वेश्चन थे। मैं समझता हूँ कि मैंने सब चीज़ों की वजाहत बड़े अच्छे तरीके से कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, कोशिश करूंगा कि उसका आपको रिप्लाई कर सकूं। और फिर अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फिर पूरी तवज्जो के साथ इस पे को कीजिए। और अगर आप तवज्जो देंगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे और फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, ये वीडियो दूसरों से शेयर करें, जो कोई इसमें इंटरेस्टेड है उनको ज्वाइन कराइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो यूट्यूब पे डालने का भी पर्पज़ यही है कि 2-2.5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ये इस पर यूट्यूब पे डाली है। और इसी तरीके से ये फेसबुक पे भी शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।